जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वहां नहीं आ गया। वो प्रिंसिपल कभी शेरोटिन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी। शर्म आनी चाहिए उनको, महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान उनकी दूषित मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाने वाला है। गहलोत मंत्रिमंडल में पहले कैबिनेट मंत्री और फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद से मंत्री जी अपनी जुबान पर काबू ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी मंत्री जी उनसे मुलाकात करने आए शिक्षकों से दुर्व्यवहार करते हैं तो कभी मीडिया से दुर्व्यवहार करते नजर आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। हाल ही में मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से बयान दे दिया। शिक्षा मंत्री के मुताबिक महिलाएं झगड़ालू होती हैं, इसी कारण वो पुरुषों से आगे नहीं निकल पाती, जिसके बाद मंत्री जी सुर्खियों में छा गए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि महिला पहले। हमने सिलेक्शन में भी, हमने प्रमोशन में भी, हमने सब में भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको लगाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो महिला को प्राथमिकता देते हैं। और कई जो सुविधा भोगी लोग हैं, कई जो नेता लोग हैं हमारे विभाग में, उनको अच्छा भी नहीं लगता। नहीं साहब देखो, ये तो अन्याय है, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग का मुखिया होने के नाते, कि आपने आपस में झगड़े भी बहुत। जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वहां नहीं आ गया। वो प्रिंसिपल कभी शेरोटिन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। तो मैं समझता हूं, देखिए ये तो है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो हमेशा ही पुरुष से अपने आप को आप 21 पाएंगे। दरअसल जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, जिन स्कूलों में महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, वहां ज्यादा झगड़े होते हैं। डोटासरा ने आगे कहा कि सरकार ने हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता दी है और महिलाएं थोड़े और प्रयास से बहुत अधिक आगे जा सकती हैं, लेकिन झगड़ों की वजह से ही महिलाएं पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विभाग का मुखिया होने के नाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके आपस में झगड़े बहुत होते हैं। जहां महिला कर्मचारी अधिक संख्या में है, वहां कभी कभी प्रधानाध्यापकों और अन्य शिक्षकों को सिरदर्द के लिए सैराडोन की गोली लेने की आवश्यकता हो जाती है। कभी कभी छुट्टी के लिए झगड़े होते हैं और बाकी दिनों में किसी और चीज के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से जहां उठापटक चल रही है, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है। इसी बीच डोटासरा अपने इस विवादित बयान के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बयान को हाथों हाथ लेते हुए राज्य बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। डोटासरा के विवादित बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी की राष्ट्र सचिव अलका गुर्जर ने इसे महिला विरोधी बयान करार दिया है और कहा कि ये शिक्षा मंत्री की दूषित मानसिकता को दर्शाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम हैं और पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि काम के अलावा उनके पास घर और सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान उनकी दूषित मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाने वाला है। उनके ज्ञान के लिए बताना चाहूंगी कि उन्हीं की पार्टी की माननीय प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और संसद में लोकसभा स्पीकर माननीय मीरा कुमार जी रह चुकी हैं। आज जहां हमारे केंद्र की सरकार आधी आबादी के लिए स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, जो कि कांग्रेस का कभी सोच नहीं था, गैस सिलेंडर उनको उपलब्ध करवा रही है मुफ्त में। आज जनधन खाते महिलाओं के नाम से है, प्रधानमंत्री आवास का रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से हो रही है और महिलाओं को आर्मी में कमीशन देने का काम किया है तो माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। ये महिलाओं को जहां हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वहां ये महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की बातें कर उनके विग्रह फैलाने का काम कर रहे हैं।
साथ ही सुमन शर्मा ने कहा कि डोटासरा शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री हैं। वह मंत्री की कुर्सी पर रहते हुए ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शर्म आती है राजस्थान सरकार के मंत्रियों पे, जो कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय डोटासरा जी। उनकी बुद्धि पे तरस आती है कि इस प्रकार के बयान वो देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जहां महिलाएं एकत्रित होती हैं वहां लड़ाई झगड़े होते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। महिलाओं का मतलब होता है प्यार और स्नेह और सौहार्द। महिलाओं का मतलब होता है परंपरा। महिलाओं का मतलब होता है संस्कृति। और इस मंत्री को, जो शिक्षा मंत्री है, शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के लिए ऐसे वक्तव्य जारी करते हैं, ऐसे बोलते हैं। कांग्रेस का कल्चर ही मुझे लगता है कि दूषित होते जा रहा है, जहां महिलाओं को अपमानित करना और महिलाओं के लिए अनर्गल बयानबाजी करना, यही कांग्रेस का उद्देश्य रह गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाकर उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने की योजना बना रही है। हाल ही में कांग्रेस ने यूपी चुनाव को देखते हुए महिला कार्ड का दांव चला है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नया नारा भी दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा देने वाली प्रियंका गांधी क्या अपने ही राज्य के शिक्षा मंत्री से लड़ सकती हैं? राजस्थान डेस्क, जनहित टाइम्स। जहाँ महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वहां नहीं आ गया। वो प्रिंसिपल कभी सेरोटिन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी। शर्म आनी चाहिए उनको। महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान उनकी दूषित मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाने वाला है।